तो थोड़ा सा इतिहास भी जान लें। असल में अपने देश में बड़ी चर्चा होती है पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी की। इंटरनल डेमोक्रेसी को देश की जो सबसे पहली पार्टी कहें आप या सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उसने ख़त्म कर दिया और दूसरी पार्टियों के लिए एक रोल मॉडल तय कर दिया कि इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि सबकी सहभागिता या सबकी सम्मिलित राय से निर्णय हो। इंटरनल डेमोक्रेसी भारतीय राजनीति में उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी निजी हार कहा। चुनाव हुआ, खुला चुनाव हुआ, पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन कर रहे थे महात्मा गांधी और दूसरी तरफ खड़े थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जीत गए, जबकि पट्टाभी सीतारमैया के पक्ष में सीधी अपील की थी महात्मा गांधी ने। लेकिन महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी का जो निर्वाचन मंडल था यानी AICC, उसके सदस्यों के जनतांत्रिक फैसले को स्वीकार नहीं किया। और स्वीकार इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत हार है, बल्कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को काम नहीं करने दिया। उनका जो है वर्किंग कमेटी नहीं बनने दी, बनी तो उसको चलने नहीं दिया। आखिर में नेताजी को न केवल कांग्रेस अध्यक्ष पद से बल्कि कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा मौका आया जब इंटरनल डेमोक्रेसी का इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा मखौल कोई नहीं उड़ा सकता था, इससे ज़्यादा अपमान नहीं हो सकता था, फिर किया महात्मा गांधी ने। जब सितंबर 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, सबको मालूम था जो अध्यक्ष चुना जाएगा वही अंतरिम प्रधानमंत्री होगा। उसमें राज्यों की कमेटियां जो थी, स्टेट कमेटीज, उनसे राय मांगी गई। एक राज्य कमेटी को छोड़कर सबने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके सरदार पटेल का नाम भेजा। मामला दिल्ली आया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की फिर बैठक हुई। महात्मा गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, फिर भी उस बैठक में शामिल हुए और उस प्रस्ताव को उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सरदार पटेल का नाम न केवल रिजेक्ट किया बल्कि वर्किंग कमेटी की बैठक में ही उन पर दबाव डाला। आचार्य कृपलानी से कहा गया कि वो एक चिट्ठी ड्राफ्ट करें सरदार पटेल की ओर से, जिसमें वो कहेंगे कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं है या कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। आचार्य कृपलानी ने वहीं वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ही, अब आप देखिए किस तरह की इंटरनल डेमोक्रेसी थी कांग्रेस में, उसी मीटिंग में ही वो चिट्ठी ड्राफ्ट की और ड्राफ्ट करने के बाद महात्मा गांधी ने सरदार पटेल की ओर देखा और कहा इस पर दस्तखत करो।